हेलो एंड वेलकम टू लुगम ट्रेस। आज हम पूरा ट्रेस सीआरएम का वर्क फ्लो कैसे होता है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, किस तरीके से देखना है, किस तरीके से पूरा ट्रेस सीआरएम वर्क करता है ना, वो आज हम सीखेंगे। बट टू कीप इट मोर नेचुरल, मोर सिंपल, आज हम एक ऐसा ही पर्सन जिन्होंने कभी भी ट्रेस सीआरएम एक्सप्लोर नहीं किया है उनके साथ मिलकर सीखेंगे। मौलिक भाई, ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मैं कैसे ले सकता हूँ पूरा प्लान? सबसे पहले आप जैसे ही हमारा एडवर्टीजमेंट वगैरह देखोगे आप लीड फील करोगे, आपको हमारा कॉन्टैक्ट टीम जो है वो आपको बातचीत करेगा और आपको अगर जो प्लान परचेज करना है तो आपको ये लिंक शेयर कर दिया जाता है। आप यहाँ पे सीधा सी प्लान्स करके आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 2 यूजर्स आपको इंक्लूडेड ही मिलते हैं पहले बेस प्लान में। हाँ, बेस प्लान में ही। अच्छा। एक रहेगा सुपर एडमिन और एक दूसरा आपको सुपर एडमिन रखना हो, मैनेजर रखना हो, सेल्स पर्सन रखना हो, जो भी रखना हो, दैट्स योर कॉल। तो यहाँ पे टोटल आपका हो जाता है 1499। इफ़ आपको पहले से ही पता है कि भाई आपके 4 या 5 यूज़र्स आपको ऐड करने हैं तो आप यहाँ से इवन कस्टमाइज भी कर सकते हैं। जितने भी यूज़र्स आपको ऐड करने हो ना वो आप कर सकते हैं। तो अभी के लिए टेम्पररी अपन यहाँ पे 1499 पे पे करके जाने देते हैं। तो ये पेमेंट भी हर बार आप ही करोगे? नहीं, हर बार हम नहीं करेंगे, ये खाली डेमो के लिए हम कर रहे हैं, अदरवाइज आप लोगों को करना है हमेशा पेमेंट। ओके, अभी सेटअप योर वर्क स्पेस आया है, इसमें क्या करना है हमें? अब यहाँ पे आपको है ना कुछ आपका बेसिक डिटेल्स जो हमारा सीआरएम में एंटर होने के लिए नेसेसिटी होता है वो वाला कुछ डिटेल्स रिक्वायर्ड रहेगा। बेसिक डिटेल्स इन द सेंस आपका कंपनी का नाम पूछेगा, आपका पर्सनल नेम, आपका ईमेल एड्रेस जिससे अभी अभी आपने परचेज किया है, और पासवर्ड तो आप कुछ भी रख सकते हो। बेसिक चीज़ें सर। यस। तो अभी के लिए अपन स्टार्ट करते हैं, कंपनी का नाम डाल देते हैं ट्रेस सीआरएम। तो अभी जिस ईमेल से हमने परचेज किया मैं उसी ईमेल से फिर फ्यूचर में ट्रेस सीआरएम में लॉगिन करूँगा? हाँ, उसी ईमेल और वही पासवर्ड से आप लॉगिन कर सकते हैं। पासवर्ड का कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, आप अगर जो भूल गए हो तो रिसेट भी कर सकते हैं। बट ईमेल आप टीम को इन्फॉर्म करे बिना वहाँ पे चेंज नहीं होता है, तो मेक श्योर कि वही ईमेल रखो जिससे आपको फ्यूचर में कम्युनिकेशन रखना है। राइट, ये हो गया अपना साइन अप हो गया। ओके। अब हमने जो आईडी पासवर्ड क्रिएट किया था ना उसी से हम लॉगिन कर लेंगे हम। अब ये जैसे ही साइन इन कंप्लीट होगा ना आप देखोगे आपके पास कुछ डिटेल्स पूछ रहा है। मेटा पिक्सल आईडी करके पूछ रहा है। यस। अब आप पूछोगे मेटा पिक्सल आईडी क्या होता है और कहाँ से आपको लेना है। एग्जैक्टली। तो मैं आपको बता देता है। हम आपका जो भी बिजनेस पोर्टफोलियो हो ना वहाँ पे आपको वहीं पे हैंडी रखना है बिजनेस पोर्टफोलियो। ये पूरा प्रोसेस जो है ना मेरा टीम आपको एनीवे करके ही देने वाला है, बट इट्स जस्ट फॉर कि आप फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए या तो फिर आपको खुद से कभी अगर जो सेट करना है तो आप यहाँ से सारी चीज़ें यूटिलाइज कर सकते हो। अदरवाइज आप जैसे ही परचेज करते हो ना विद इन अ डे मेरी टीम का आपको कॉल आ जाएगा और पूरा जो ट्रेस सीआरएम है ना वो सही से आपके साथ गूगल मीट, एनी डेस्क, जो भी मोड पे आप कंफर्टेबल हो वो करके मेरा टीम पूरा आपको एक्सप्लेन कर ही देगा। पूरा सेटअप करके ही देता है मेरा टीम, एंड टू एंड मतलब। हाँ, एंड टू एंड पूरा। अच्छा, अभी अपना है ना 3-4 कुछ सेटअप आएंगे वो सब मेरा टीम करके देगा आपको। ओह, दैट्स रियली नाइस। यप। अब अभी के लिए खाली लेट्स कंसिडर कि आपको खुद से सेटअप करना है पूरा प्रोसेस, तो उसके लिए मैं आपको वे बता देता हूँ। यहाँ पे इवन सब कुछ इन डेप्थ लिखा भी हुआ है कि आपको पिक्सल आईडी कहाँ से लेना है और किस तरीके से मिलेगा। तो अभी अपन business.facebook.com पे आ जाएंगे। आपका जो भी बिजनेस पोर्टफोलियो हो वो आपको सर्च कर लेना है और वो बिजनेस पोर्टफोलियो पे अपन क्लिक करेंगे। उनका इन शॉर्ट अपने को सेटिंग्स में जाना है बिजनेस पोर्टफोलियो की, वहाँ से ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगा। अब सेटिंग्स में जैसे ही आप आते हो ना यहाँ पे आपको डेटा सोर्स दिख रहा होगा। यहाँ पे आपके पास रिक्वायर्ड है मेटा पिक्सल आईडी। यहाँ पे बताया हुआ है मेटा इवेंट्स मैनेजर में जाना है और डेटा सोर्सेस पे जाना है। अपन क्लिक करेंगे डेटा सोर्सेस पे। यहाँ पे डेटा सेट एंड पिक्सल वाला आइकन पे क्लिक करना है। दे बोथ आर द सेम। पिक्सल आईडी बोलो या डेटा सेट आईडी बोलो, एक ही चीज़ है। तो ये पिक्सल आईडी क्या होती है, मतलब मुझे थोड़ा पता नहीं है तो। ओके, पिक्सल आईडी किस तरीके से वर्क करता है ना कि आप जैसे वेबसाइट पे कुछ भी इवेंट ट्रैक करने के लिए एक छोटा सा मेटा का एक बंदा बिठाया हुआ है, एक पर्सन बिठाया हुआ है मेटा का। हाँ। जो पूरा इवेंट सारी इवेंट्स ट्रैक करता है, वैसा ही सेम यहाँ पे हम हमारे सीआरएम में मेटा का एक पर्सन बिठा रहे हैं। इट्स कॉल्ड पिक्सल। ओके। तो वो वहाँ पे बैठे बैठे आपका पूरा एक्टिविटी देखेगा कि जब भी आपका सेल्स पर्सन कॉल करता है उसके बाद डेटा वापस भेजेगा वो कि भाई मैंने बात किया, गुड क्वालिटी लीड, बैड क्वालिटी लीड, वैसा वो जो भी डेटा डालेगा ना वो ये जो पिक्सल है वो मेटा को आपका जो मेटा का डैशबोर्ड है ना अच्छा, उसको डेटा वापस बताना रहेगा कि यस कि ये अच्छा क्वालिटी है, बुरा क्वालिटी है, वैसा डेटा वापस जाएगा। अब यहाँ पे हमने टेस्टिंग के लिए बहुत सारे पिक्सल्स बनाए हुए हैं, एक और नया पिक्सल अपन क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा, तो ये n नंबर ऑफ पिक्सल्स बना सकता हूँ? हाँ, आप जितने भी बनाना हो बना सकते हो, बट इट अच्छा कि आप थोड़े कम पिक्सल्स बनाओ, लिमिटेड एक बिजनेस पोर्टफोलियो पे लिमिटेड चीजें रखो,
ऑफकोर्स ये तो हम जानते हैं, बहुत सारे बनाए हुए हैं और हर एक का पर्पस हम जानते हैं, लिखा हुआ है हमारे पास। इसके लिए बहुत सारे पिक्सल्स हैं, एक सिंगल पिक्सल पे आप काम कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। आप जो भी नाम देना चाहते हो आप दे सकते हो, कोई वैसा है नहीं। दिस इज जस्ट फॉर आवर रेफरेंस कि हमें पता हाँ, चले कि ये कौन सा पिक्सल है, उसके लिए ये सिर्फ ये। यहाँ पे आप कुछ भी नहीं सिलेक्ट करोगे तो भी चलेगा, खाली नाम सही से दे दो। ये ऑप्शनल है कि आप कौन सी कैटेगरी में काम करना चाहते हो। नहीं दोगे तो भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ओके, और ये आपका पिक्सल हो जाता है क्रिएट। यहाँ पे पिक्सल आईडी जो उसने मांगी है हमारे CRM अभी के लिए खाली पिक्सल क्रिएट हुआ। ये जैसे ही प्रोसेस खत्म हो जाएगा इसका, अब आपको बता रहा है कि भाई कौन से ऐड अकाउंट के साथ ये डेटा को मैच कराना है। तो अभी के लिए अपन जाने देते हैं इसको, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ये आपको बता रहा है कि भाई डेटा सेट क्रिएट हो गया। अब आप आपके मेटा ऐड अकाउंट के साथ कनेक्ट करके इवेंट्स मैनेजर में इसको इवेंट्स असाइन करो। बट अभी के लिए वो भी इतना खास कुछ है नहीं। हम एनीवे इवेंट्स जब अपना पूरा ट्रेस CRM सेटअप हो जाएगा वहाँ से इवेंट्स ऐड कर देंगे। तो ये हमने जो बनाया था वो आ गया ट्रेस CRM डेटा 24/7 और ये उसकी आईडी है। यप, ये आईडी है जो ब्लू फॉन्ट्स में दिख रहा होगा ना, दैट्स द आईडी। ओके, अब जैसे इस पे क्लिक करोगे ना ये कॉपी हो जाएगा और यहाँ पे आके आपको जस्ट पेस्ट कर देना है वो वाला आईडी। ओके, एंड यू हैव टू क्लिक ऑन कंटिन्यू। अब जैसे वो हमने पिक्सल आईडी डाली, वो अभी मुझे नहीं डालनी और बाद में डालनी हो तो मैं डाल सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, आप स्किप फॉर नाउ, जैसे यहाँ पे भी अभी आपको दिख रहा है तो आप स्किप कर सकते हो और बाद में भी आप जब भी कंफर्टेबल हो तब डाल सकते हो। बट अच्छी बात है कि आप अभी से ही सारा चीज़ें पूरा 0-0 सेटअप करके फिर ही आगे बढ़ो तो बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें वर्क कर जाती है। अब ये एक्सेस टोकन क्या है? कॉपी एक्सेस टोकन। अब दिस इज द मेन पार्ट। पूरे CRM में जो टेक्निकल चीज़ है ना, जो मेन पार्ट है वो ये है कन्वर्जन API का एक्सेस टोकन। और यही एक थोड़ा हार्श पार्ट है या थोड़ा एक इन डेप्थ टॉपिक है जो टाइम कंज्यूमिंग होता है। अदरवाइज अपना जो पूरा हमारा टीम आपको जो सेटअप करके देता है ना, वो खाली 15, 20 या 25 मिनट लेगा आपका एंड वो पूरा सेटअप करके दे देते हैं। अच्छा। तो वो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एंड अब अपन कन्वर्जन API टोकन जहाँ से लेना है ना, वो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें दिखाएगा कि कहाँ से लेना है। बट एनीवे इन डेप्थ स्टेप्स मैं आपको बता देता हूँ। आपको कन्वर्जन API का एक्सेस टोकन लेने के लिए ना, फर्स्ट आपका एक एप्लीकेशन क्रिएट करना रहता है। एप्लीकेशन माने? मेटा का डेवलपर एक मोड आता है, वहाँ पे एक छोटा सा एप्लीकेशन क्रिएट करना रहता है जो आप आपके बिजनेस पोर्टफोलियो को, आपके एड अकाउंट को और हमारा जो ट्रेस CRM है ना उसको असाइन करना है आपको, नथिंग एल्स। तो अभी अपन एप्लीकेशन क्रिएट करने जाएंगे। अब उसके लिए आपको जाना रहेगा developer.facebook.com पे। ओके, जैसे आप यहाँ पे जाओगे, इफ़ आपका पहले से अकाउंट क्रिएटेड है तो आपको यहाँ पे माई एप्स का ऑप्शन दिखाएगा। इफ़ नहीं आपका अकाउंट क्रिएटेड तो जस्ट आपको यहाँ पे कुछ बेसिक 2-3 डिटेल्स पूछेगा कि नाम क्या है, कौन से ईमेल पे आप कम्युनिकेशन लेना चाहते हो, वही डिटेल्स आपको खाली फीड करना है, नथिंग एल्स। तो अभी के लिए अपन माई एप्स पे चले जाते हैं। अभी हमने अगेन बहुत सारा लाइक एप्लीकेशन क्रिएट किया हुआ है फॉर टेस्टिंग पर्पसेस। बट यहाँ पे आप जैसे ही क्रिएट ऐप पे आओगे कि जैसा ही आप developer.facebook.com पे आ जाओगे, माई एप्स पे आओगे, यू हैव टू क्रिएट एन एप्लीकेशन। तो अपन एक एप्लीकेशन पूरा में पहले से क्रिएट करके दिखा देता है। अदरवाइज यहीं से अपन चीज़ों को देख सकते हैं, बट कोई नहीं, अपन पहले से एक एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। ठीक है। अब अगेन आपको एप्लीकेशन का जो भी नाम रखना है वो आप रख सकते हैं। यहाँ पे आपने एप्लीकेशन का नाम रख दिया और यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट ईमेल कि एप्लीकेशन को लेके कुछ भी मेटा को आपको चीज़ें शेयर करना है कि भाई बैन हो रहा है या फिर ये है वो है, कुछ भी है, वो सारा एप्लीकेशन का डिटेल यहाँ पे आपको आपके कॉन्टैक्ट ईमेल पे आ जाएगा। नेक्स्ट पे जाएंगे अपन। अब यहाँ पे आपको पूछ रहा है, जैसे यहाँ पे है कि यूज़ केस क्या है आपका। हाँ, तो आप कौन से स्पेसिफिक केस के लिए ही एप्लीकेशन यूज़ करना चाहते हो। एक्सेस टोकन, बहुत सारे केस में एक्सेस टोकन के लिए। हाँ, अभी अपन आगे जाके मैं आपको बता देता है कहाँ कहाँ चीज़ें यूज़ होंगी, क्योंकि बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ चीज़ें हैं जहाँ पे आप एप्लीकेशंस को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मेटा ने कुछ चीज़ें दिया हुआ है, बट अपन चले जाएंगे ऑल पे और जितना आप क्लिक कर सकते हो ना, जितने पे ये ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे यहाँ पे नहीं है, इसको आप नहीं सिलेक्ट कर पाओगे। क्योंकि हमने इंस्टेंट या गेम्स के लिए अप्रूवल नहीं लिया हुआ है। आप यानी आपने आपके एप्लीकेशंस में ऐसे अप्रूवल नहीं है अभी आपको आपके बिजनेस सूट के लिए, तो वो वहाँ पे खाली नहीं दिखेगा। अदरवाइज जितना भी ऑप्शंस आप सिलेक्ट कर सकते हो वो सारे ऑप्शंस आप सिलेक्ट कर लीजिए। ये हो गया। इसके बाद वी हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पे ये जितने भी ऑप्शंस थे, जितने भी क्लिकेबल थे, वो सारे हमने क्लिक कर लिए। अब अपन नेक्स्ट पे जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास अगेन बहुत सारे बिजनेस पोर्टफोलियो है तो वो सारे दिखाएगा। इफ़ आपके पास लिमिटेड है तो वो 1-2 बिजनेस पोर्टफोलियो आ जाएंगे, मतलब जितने भी होंगे वो सारे लिस्ट हो जाएंगे। यस। अब आपने ये जो बिजनेस पोर्टफोलियो था आपका, जहाँ से आपने ये पिक्सल का आईडी लिया है, मेक श्योर कि वही सेम बिजनेस पोर्टफोलियो आप यहाँ पे भी सिलेक्ट करो। अगर जो मिसमैच होता है तो कनेक्शन नहीं बन पाएगा,
आपको प्रोसीड कर लेने देगा, बट जो डेटा मेटा को प्रॉपर वापस जाना चाहिए वो डेटा नहीं जाएगा और बहुत दिक्कत क्रिएट करेगा। राइट। तो इसके लिए यहाँ पे अपन ढूंढ लेते हैं, ये रहा गुड बिजनेस। मेक श्योर कर लेते हैं अपन कि भाई हमने गुड बिजनेस ही लिया था या कुछ और लिया था। वेरी नेसेसरी। यस, तो हमने गुड बिजनेस ही लिया था, तो ये हो गया। हम नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूछ रहा है, तो कुछ ज़्यादा हैसल का पॉइंट नहीं है। यहाँ पे बेसिक बिजनेस वेरिफिकेशन है। ये कैसे होता है बेसिक? ये खुद ही कर लेता है? हाँ, मेटा खुद ही कर लेता है। अपने को आपने क्या क्या सिलेक्ट किया ना, वो आपको दिखाएगा। ऐप के रिव्यू में क्या क्या चीज़ें, अगेन यहाँ पे अगर जो क्लिक करते हो ना, तो हमने आगे जो जो चीज़ें सिलेक्ट किया था ना, यू गाइस नो, ये थोड़ा भूल जाते हैं, तो वही चीज़ें वहाँ पे आएंगी। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। अब आपको पूरा एक ओवरव्यू देगा कि भाई आपने एप्लीकेशन का नाम ये रखा हुआ है, कॉन्टैक्ट ईमेल ये रखा हुआ है, यस, यूज केसेस ये हैं, बिजनेस ये आपने सिलेक्ट किया हुआ था, और रिक्वायरमेंट्स में आपने सब कुछ ओके बताया है। जैसा ही बाद में आपको जस्ट क्रिएट ऐप, इतने पे क्लिक करना है। आपका फेसबुक का आईडी पासवर्ड यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेगा, तो प्लीज़ कीप इट हैंडी। इफ़ आप हमारी टीम के पास कराते हो या आप खुद भी करते हो, तो प्लीज़ कीप इट हैंडी। यहाँ से मैंने तो सेव किया हुआ है, तो ऑटोमेटिक प्रीफिल हो जाएगा। तो ये ऐप क्रिएट होके हमारे बिजनेस पोर्टफोलियो में अटैच हो चुका है। यस, अभी अपन जैसे ही अपना बिजनेस पोर्टफोलियो में वापस जाएंगे ना, तो वहाँ पे ये सेम नाम का एप्लीकेशन आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये जब भी ऐसा मेटा थोड़ा ज़्यादा लोड करता है ना, तो डोंट वरी ऑन दैट पार्ट, हाँ, क्योंकि ये थोड़ा टाइम लेता है मेटा कभी कभी, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, तो कीप इट कूल एकदम। तो अगेन जैसा ही कभी कभी बग आ जाता है, तो यहाँ पे अभी आपको नहीं दिखा रहा है, बट अगर जो थोड़ा लोड होने के बाद आप वापस से आपके बिजनेस पोर्टफोलियो में अपन एक मरतबा चेक कर लेते हैं, लाइव ही चेक कर लेते हैं। लेट्स रिफ्रेश कर लेते हैं इसको एक मरतबा। अब आप एप्लीकेशन क्रिएट किया था, अभी अपन डेटा सेट का आईडी लेने आए थे, तो डेटा सेट में बैठे हुए अपन एप्लीकेशन पे आ जाते हैं। ये अकाउंट्स के अंदर है एप्स। हाँ, यस, ये अकाउंट्स, ये वैसा शायद मेजोरिटी क्लोज होता है, तो इसको आप ओपन करोगे, यहाँ पे देखोगे एप्स, तो देखो ये अपन ने जो बनाया हुआ था 21/7 एग्जैक्ट नेम के साथ, ये यहाँ पे प्रेजेंटेड है। अब यहाँ से आपको असाइन कर देने पीपल को। मेरे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो अपन सबको असाइन कर देंगे। मेन आपको देखना है कि ये जो कन्वर्जन एपीआई सिस्टम यूजर होता है ना, ये सिस्टम का यूजर है, मेटा का एक यूजर है। अच्छा, उसको आपको असाइन कर देना है। इसका क्या फंक्शन है कन्वर्जन एपीआई सिस्टम यूजर? ये अपना जो पूरा सिस्टम है ना, कन्वर्जन एपीआई जहाँ से वर्क करता है ना, वो है ये बेसिक एक सिस्टम यूजर है, अपना यूजर नहीं है कि आपने किसी को ऐड नहीं किया है, मेटा ने यूजर ऐड किया हुआ है वहाँ पे, जो सारी चीजों का ट्रैक रखते हैं इन शॉर्ट। तो यहाँ पे आप जैसे ही आप जो जितने भी यूजर्स आपके बिजनेस पोर्टफोलियो में, ये बाकी बचे हुए यूजर्स कौन है? ये हमने मैन्युअली ऐड किए हुए हैं। जैसे यहाँ पे नाम तो हाइड कर देंगे ये, बट ये पर्सन ए जो है वो हमारे फाउंडर है, पर्सन बी हमारा मेटा एडवर्टाइजमेंट मैनेजर। ये हमारा बिजनेस सूट देख सकते हैं। हाँ, ये हमारा बिजनेस सूट पूरी तरीके से देख सकते हैं। ये मैं खुद है, और यहाँ पे अपना जो मेन गोल है कि आप और आपके जितने भी एडमिन लेवल के लोग हैं वो, प्लस ये जो कन्वर्जन एपीआई सिस्टम यूजर जो है ना, उसको आप एक्सेस असाइन कर दो। अब अपन करेंगे असाइन पे क्लिक कर देंगे, यहाँ मैनेज एप्स पे क्लिक करके फिर असाइन पे क्लिक करेंगे। तो ये एक्सेस देके हमने असाइन कर दिया? यस, असाइन कर दिया। अब अपन डन करेंगे, तो पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखता था, बट अभी आपको सब कुछ दिख रहा है यहाँ पे। हाँ, साले जिसको भी एक्सेस दिया है वो सब। अब अपन करेंगे इसको रिफ्रेश। अब अपना ये पूरा जो डिस्कशन स्टार्ट हुआ था, वो हुआ था एक टोकन को लेके, छोटे से टोकन को लेके पूरा डिस्कशन स्टार्ट हुआ था। एक्सेस टोकन। हाँ, एक्सेस टोकन को लेके, एग्जैक्टली। इनको थोड़ा थोड़ा याद रहने लगा है मेरे साथ रह के। स्मार्ट। तो ये अब अपना अपन वापस वही पॉइंट पे जाते हैं। अपन ने एप्लीकेशन क्रिएट कर लिया, यूजर्स असाइन कर दिए, कन्वर्जन एपीआई टोकन समझा दिया, और कन्वर्जन एपीआई समझा दिया किस तरीके से वर्क करता है। अब वो टोकन कहाँ से मिलेगा ना, वहाँ पे अपन जाते हैं। अब देखो, अपन ने सिस्टम यूजर को असाइन किया था, आपको याद हो तो। अब वापस अपन क्लिक करेंगे सिस्टम यूजर पे। अब यहाँ पे सिस्टम यूजर आपके पास है अवेलेबल, और इनके पास कितना एप्लीकेशन का डेटा है, कौन से फेसबुक पेज, कौन से ऐड अकाउंट, कौन सा एप्लीकेशन, कौन सा पिक्सल। तो हमने जो एप्लीकेशन बनाई, हमने जो पिक्सल आईडी बनाई, वो सब कुछ यहाँ पे दिखेगा। यस, देखो, जैसे बाकी सारी एप्लीकेशन हाइड कर देंगे, बट यहाँ पे देखो ये ट्रेस सीआरएम डेटा 217 आपको यहाँ पे विजिबल है एप्स के अंदर। अभी एप्स के अंदर तो ये आपको एग्जैक्ट एप्लीकेशन दिख रहा है कि भाई ट्रेस सीआरएम डेटा अपन ने यही बनाया था। तो यहाँ पे अपना एप्लीकेशन आ गया। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा रहेगा जनरेट टोकन। जैसा इस पे क्लिक करोगे, आपको पूछेगा कौन सी ऐप के लिए आप ये वाला टोकन जनरेट कर रहे हो, क्योंकि आपके पास अगर जो सी ऐप, मतलब जो अभी हमने ऐप बनाई उसके लिए। हाँ, अभी अपन ने जो ऐप बनाई है यहाँ पे आपको दिख रहा रहेगा, ट्रेस सीआरएम डेटा 217। तो यही एप्लीकेशन बनाई थी। अपने को मेक श्योर करना है अगेन, जो पिक्सल आपने जो बिजनेस पोर्टफोलियो से लिया था वही बिजनेस पोर्टफोलियो हो, वही एप्लीकेशन हो,
और यहाँ पे भी आप जो एप्लीकेशन सिलेक्ट कर रहे हो ना वो वही वाली होनी चाहिए। अच्छा। अपन सिलेक्ट कर लेंगे इसको, क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब देखो मैंने आपको याद है बताया था कि ये टोकन एक्सपायर भी हो जाते हैं। हाँ, तो ये लिमिटेड टाइम के लिए होता ये 60 डेज के लिए ही रहता है। बट अपने को क्लिक करना है ऑब्वियसली नेवर पे, क्योंकि एक्सपायर होगा तो दिक्कत क्रिएट करेगा। एक्सपायर नहीं होना चाहिए। अपन नेक्स्ट पे जाएंगे। अब आपको अगेन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पूछेगा कि भाई ये एप्लीकेशन या एक्सेस टोकन जो जनरेट कर रहे हो उससे क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। परमिशंस देनी पड़ेगी। हाँ, परमिशंस देना है आपको, हाँ, एप्लीकेशन को। तो आप सब कुछ दे दो कि भाई ऐड मैनेज भी हो, रीड भी हो, बिजनेस मैनेजमेंट हो, XYZ जितना भी सारी चीज़ें हैं ना, ये आप सब कुछ सिलेक्ट कर लो। मतलब सब कुछ सिलेक्ट करके तो कोई उसका ड्रॉबैक तो नहीं है ना कि नहीं, कोई ड्रॉबैक नहीं है। ये एक्यूरेट डेटा मेटा तक पहुंचाने के लिए है कि पेजेस भी जाए, ऐड अकाउंट भी जाए, बिजनेस पोर्टफोलियो भी जाए, सब कुछ मेटा पर उसको शायद लर्निंग मिलेगी। यस, एग्जैक्टली। तो ये सब कुछ अपन शेयर करेंगे मेटा के साथ। ये हो गया। अब अगेन 32 ऑप्शंस अपन ने सिलेक्ट कर लिए। यहाँ पे अपन क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको सब कुछ दिखाएगा अगर भाई आपने इतनी इतनी चीज़ें सिलेक्ट कर ली है। अपन कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो आप जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करते हो ना, तो ये टोकन आ गया। यस, एग्जैक्टली। अपन जो चीज़ लेने के लिए निकले थे 15 मिनट पहले वो भी अपने को मिला है। तो ये अपन यहाँ से कॉपी करना भूलना नहीं है। ये सबसे पहले इसको कॉपी कर लो। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर जो इसके बाद भी आपको करना है तो देयर आर स्टेप्स, मिल जाएगा। बट क्यों हैसल करना जब इजीली चीज़ें सेट हो सकती है। यहाँ पे अपन ने कॉपी पे क्लिक कर लिया, डन कर लो। इसको आप कहीं पे सेव भी रख सकते हो लिख के कि भाई ये वाली एप्लीकेशन का एक्सेस टोकन है। और यहाँ पे अभी अपन आ जाएंगे फिर से और ये एंटर कर देंगे। अब ये हिडन रहता है कॉज एक्सेस टोकन बहुत ज़्यादा ही डेटा कंटेंट करता है आपके बिजनेस पोर्टफोलियो का, ऐड अकाउंट का। हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर भी ये हिडन रहता है और यहाँ पे भी आपको नंबर्स नहीं दिखेंगे, तो नॉट टू वरी ऑन दैट पार्ट। ये ऐसा ही दिखेगा, डॉट 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 से दिखेंगे। अगेन 7 कंटिन्यू कर लेते हैं। ओ, ये सारे लीड फॉर्म्स यहाँ पे आ गए। ओके, तो आपने एक छोटा सा मैजिक देखा रहेगा यहाँ पे। आपने जैसे ही कन्वर्जन API टोकन दिया, इसने सब कुछ आपका डेटा यहाँ पे जितना भी लाइक आपने फॉर्म क्रिएट किए थे ना, इसके पास वो एक्सेस आ गया मेरे सारे मेटा की चीज़ों। इवन वो तो आ गया, ठीक है कि सारे फॉर्म्स वगैरह आ गए। फॉर्म में 3 लीड है ना, वो भी इसने फैच कर लिया। अभी इफ यू वांट कि भाई डायरेक्ट यहीं से आपको कोई फॉर्म स्पेसिफिक कनेक्ट कर लेना है तो वो भी आप कर सकते हो। अगर जो अभी के लिए कोई भी नहीं करना है, जो हम नहीं करेंगे अभी के लिए, कंटिन्यू कर लेते हैं कॉज ये पूरा अलग सेक्शन है यहाँ पे और बहुत सारा इन डेप्थ यहाँ पे चले जाएंगे अपन। तो अभी के लिए कुछ भी एक्सप्लोर नहीं करेंगे, आप कंटिन्यू भी कर सकते हो। एंड इफ यू वांट आपके 1 या 2 ही फॉर्म है तो आप यहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट पे भी क्लिक कर सकते हो। ओके, ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं अभी। कंटिन्यू। अब इनवाइट योर टीम, जैसे एक सुपर एडमिन, तो ये जो अपन ने लॉग इन किया, मतलब ये मेन है, ये इसके पास सारे एक्सेस रहते हैं। हाँ, ये हाँ, अपना जो आईडी से आपने परचेज किया और जहाँ से ये सारा पूरा प्रोसेस कर रहे हो ना, ये सुपर एडमिन हो गया। अब यहाँ पे आप किसी को भी एक्सेस दे सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव या मैनेजर, जो भी आपको देना हो। यहाँ पे आप नाम वगैरह करके कर सकते हो। बट अगेन ये थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है, अभी अपन जो डिस्कशन कर रहे हैं उससे ऑफ चले जाएंगे, तो ये अपन आगे एनीवे आने वाला है, तो वहाँ पे अपन डिस्कशन ले लेंगे। और ये रोल्स में अगर मुझे कोई और रोल ऐड करवाना हो, जैसे कोई कॉलिंग अलग से करता है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट आवर सपोर्ट टीम। आपको जिस भी हमारे सेल्स पर्सन ने सेल किया हो ना, आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। वी ऑल्सो एक्सेप्ट कस्टम रिक्वेस्ट। तो कुछ भी अगर जो कस्टम आता है, नॉट ओनली दिस, इसके अलावा भी कुछ आपको अगर जो छोटा मोटा कुछ कस्टमाइजेशन कराना है एंड वो हम कर देते हैं। बेसिक रहता है तो हम ज़्यादा चार्जेस नहीं लेते हैं। इफ़ कुछ स्पेसिफिक है, बहुत नीश है, बहुत लाइक इन डेप्थ चीज़ें हैं, तो फिर वो हमारा सेल्स पर्सन आपसे आगे का कम्युनिकेशन जो भी होगा वो ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मेरे टीम मेंबर को इनवाइट कर सकता हूँ। यस, तो अभी के लिए खाली अपन स्किप कर देते हैं। एग्जैक्ट मुझे कोई ऐड नहीं करना तो वी कैन स्किप इट। हाँ। एंड यहाँ पे बेसिक ही चीज़ है कि आप उनका नाम डाल दो, जो भी रोल देना है वो डाल दो, ईमेल एड्रेस एंड टेम्पररी पासवर्ड। आप कुछ भी पासवर्ड क्रिएट करके शेयर कर सकते हो एंड दे कैन चेंज। यप, दे कैन चेंज। ठीक है, तो यहाँ पे अभी अपन चले जाएंगे स्किप सेटअप टीम लेटर। तो अभी अपना डैशबोर्ड ओपन हो गया है, बट अभी के लिए हमने जो सीखा है ना वो अपन रिवाइज कर लेते हैं एक मरतबा। और ये वाला जो डैशबोर्ड एक्सप्लोरेशन का या तो फिर पूरा जो CRM एक्सप्लोरेशन का जो पार्ट है ना, उसको नेक्स्ट एपिसोड के लिए रख लेते हैं। अभी मैं समराइज कर देता हूँ और आप बताना कि भाई यही सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंडिंग मिला या नहीं, और आप लोग भी बता देना भाई। ठीक है, कि अपन ने पहला किस तरीके से आप परचेज करोगे, किस तरीके से आप साइन इन एंड साइन अप करोगे हमारे सॉफ्टवेयर पे, वो हमने देख लिया। आपको यहाँ पे मेक श्योर करना है कि जिस ईमेल से आप परचेज करो वो आपका प्रॉपर ईमेल एड्रेस हो और वही आप फ्यूचर लोकम ट्रेस के लिए फ्यूचर कम्युनिकेशन वही रखने वाले हो। ठीक है, वो एक देखना है। एक पिक्सल आईडी किस तरीके से लेना है, कहाँ से लेना है और हमारे CRM में कहाँ फैच करना है, वो अपन ने देखा।
कन्वर्जन एपीआई टोकन कहाँ से लाना है, किस तरीके से वर्क करता है, वो पूरा एप्लीकेशन बनाने वाला पार्ट अपना। कन्वर्जन एपीआई क्या होता है, हाँ क्या होता है वो भी अपन ने इवन एक्सप्लोर किया, वो हो गया। एंड टीम मेंबर किस तरीके से ऐड करना है वो भी अपन ने एक्सप्लोर कर लिया है। ठीक है। ठीक है, तो आज के एपिसोड के लिए सिर्फ इतना ही। आगे का कम्युनिकेशन, आगे की जो भी चीज़ है वो रखते हैं अपन नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच।